नमस्कार दोस्तों। गर्मियों का मौसम आ चुका है। तेज धूप, चुभती लू और हर तरफ तपती जमीन। ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। और जब बात शरीर की होती है तो सबसे पहला और अहम पहलू होता है हमारा खान पान। बहुत लोग गर्मी में बीमार पड़ जाते हैं। किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है, किसी को उल्टी दस्त, किसी को चक्कर आते हैं, तो कोई लगातार थकान महसूस करता है। और इन सब की एक बहुत बड़ी वजह होती है सही खानपान की कमी। आज हम इसी बात पर गहराई से चर्चा करेंगे। गर्मी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन सिर्फ क्या नहीं, बल्कि क्यों भी। ताकि जब अगली बार आप कुछ खाने का सोचें तो आपको पता हो कि वो चीज आपके शरीर के साथ क्या कर रही है। गर्मी में शरीर का तापमान प्राकृतिक रूप से बढ़ जाता है। हमारे शरीर की सबसे ज्यादा कोशिश होती है कि वह खुद को ठंडा बनाए रखे। इसलिए पसीना निकलता है, जिससे शरीर की गर्मी बाहर आए। लेकिन इसी पसीने के साथ हमारे शरीर से बहुत सारे जरूरी मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी बाहर निकल जाते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में लोगों को अक्सर थकावट महसूस होती है, चक्कर आते हैं और शरीर कमजोर लगने लगता है। तो अब सवाल उठता है, क्या खाना चाहिए जो शरीर को ठंडा रखे, हाइड्रेट रखे और साथ ही ताकत भी दे? इसका जवाब छिपा है हमारी प्रकृति में, हमारे पारंपरिक खाने में। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे फलों की जो पानी से भरपूर होते हैं। गर्मी का राजा कहे जाने वाला फल तरबूज। इसमें करीब 90% पानी होता है। हर एक बाइट में ताजगी, मिठास और ठंडक छिपी होती है। इसके साथ खरबूजा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा सौम्य, लेकिन पेट के लिए बेहद फायदेमंद। ये फल न केवल शरीर को ठंडक देते हैं, बल्कि डिहाइड्रेशन से भी बचाते हैं। अब जरा सोचिए, जब धूप में घंटों बाहर रहे हो और लौटकर एक गिलास बेल का शरबत या नारियल पानी मिले, कितना सुकून मिलता है। ये केवल स्वाद की बात नहीं है। इन ड्रिंक्स में नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर की खोई हुई ताकत लौटाते हैं। नारियल पानी खासकर शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत करता है। दही और छाछ हमारे दादी नानी के जमाने से गर्मी में खाने का एक अहम हिस्सा रहे हैं। दही न केवल ठंडक देता है, बल्कि उसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट को भी स्वस्थ रखते हैं। और जब इसी दही को थोड़ा पतला करके उसमें पुदीना, काला नमक और जीरा डाल दे, तो बनती है छाछ। ये छाछ केवल स्वाद में नहीं, गुण में भी अमृत है। गर्मियों में दोपहर के खाने के साथ छाछ पीना एक तरह से शरीर के तापमान को संतुलित करने का घरेलू उपाय है। हरी सब्जियों की बात करें तो गर्मी में लौकी, तोरी, टिंडा, खीरा, ये सब्जियां हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। लौकी, जिसे कई लोग बोरिंग सब्जी मानते हैं, असल में गर्मियों के लिए एक वरदान है। यह हल्की होती है, पचने में आसान और शरीर को हाइड्रेट रखती है। प्याज, जो आमतौर पर हर सब्जी में छुपा रहता है, गर्मी में कच्चा खाया जाना चाहिए। गांवों में लोग इसे जेब में रखकर चलते हैं, क्योंकि ये लू से बचाने में मदद करता है। प्याज में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर को बाहरी गर्मी से लड़ने की ताकत देते हैं। सत्तू बिहार और पूर्वी भारत की शान गर्मी का असली टॉनिक है। सत्तू में प्रोटीन, फाइबर और ठंडी तासीर होती है। इसे नींबू, पानी और नमक के साथ मिलाकर पीने से न सिर्फ शरीर को ठंडक मिलती है, बल्कि लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती। यही कारण है कि मजदूर वर्ग और किसान आज भी सत्तू को अपने रोजमर्रा के भोजन में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन जरूरी, यानी कि गर्मी में क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले आता है तला भुना खाना। समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, ये सब गर्मियों में खाने से शरीर भारी महसूस करता है। जब बाहर का तापमान 40 डिग्री हो और पेट में घी तेल से लबालब खाना हो, तो पाचन तंत्र संघर्ष करने लगता है। इससे एसिडिटी, गैस और अपच की समस्याएं आम हो जाती हैं। बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खाना भी शरीर को भीतर से गर्म कर देता है। कई लोगों को लगता है कि तीखा खाना स्वाद बढ़ाता है, लेकिन गर्मियों में यह स्वाद आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि गर्मियों में ठंडे मसाले जैसे सौंफ, धनिया, पुदीना का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए।
अब जरा ठंडे पेय पदार्थों की बात करते हैं, जो सिर्फ नाम के ठंडे होते हैं, लेकिन असर में उल्टा गर्मी पैदा करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, आइसक्रीम, ये सब पल भर की राहत देते हैं, लेकिन शरीर के पाचन पर बुरा असर डालते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन और शुगर शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं। गर्मी में सबसे खतरनाक चीज होती है डिहाइड्रेशन। और जब आप मीठा शीतल पेय पीते हैं, तो वो शरीर से पानी और मिनरल्स खींच लेता है। इसी तरह ज्यादा कैफीन, यानी बहुत ज्यादा चाय और कॉफी, गर्मियों में नुकसानदेह होती है। चाय में जो तासीर होती है, वह शरीर को भीतर से गर्म करती है। दिन में 1 या 2 कप तक ठीक है, लेकिन हर घंटे एक चाय का प्याला शरीर को थका देता है। गर्मी में मीठे का भी संतुलन जरूरी है। मिठाइयाँ, खासकर पैकेज या केमिकल वाली, शरीर में शुगर स्पाइक लाती है, जिससे थकावट और सुस्ती बढ़ती है। अगर मीठा खाने का मन हो, तो ताजा फल या गुड़ का शरबत एक बेहतर विकल्प हो सकता है। एक और चीज है जिसका जिक्र जरूरी है, खाना खाने का समय। गर्मियों में हमारे शरीर का पाचन धीमा हो जाता है, इसलिए अगर आपने देर रात भारी खाना खा लिया, तो वो ठीक से पचेगा नहीं। कोशिश करें कि रात का खाना हल्का हो, जैसे मूंग दाल, खिचड़ी या सब्जी रोटी, और सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खा लें। दोपहर का खाना सबसे अहम होता है। उस वक्त पाचन शक्ति सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उस वक्त संतुलित और भरपूर खाना खाएं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी और साथ में छाछ या सलाद। अब अंत में कुछ बेहद असरदार देसी और आयुर्वेदिक सुझाव। सुबह उठते ही गुनगुने पानी में थोड़ा सा सौंफ या धनिया भिगोकर उसका पानी पिए। ये पेट साफ करता है और शरीर को दिन भर ठंडा बनाए रखता है। दिन में नारियल पानी या बेल शरबत ले। रात को सोने से पहले एक चुटकी त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से पाचन अच्छा रहता है। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ खाना नहीं, रहन सहन भी बदले। हल्के कॉटन के कपड़े पहने, दोपहर की धूप में बाहर जाने से बचे, और जितना हो सके ताजा और घर का खाना खाए। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम चुनौती भरा जरूर है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा समझदारी से खाएं, पिएं और जिएं, तो ये मौसम भी हमारे शरीर को नया जीवन दे सकता है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए आप इस गर्मी में क्या खास खा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को ठंडा, तरोताजा और स्वस्थ रखें। धन्यवाद।